होमो सेपियंस यानी कि हमारी पुरानी नस्ल या पुराने पुरखा, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे चलना सीखा, चीजों को समझा और विकास हुआ। लेकिन क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि उनका विकास संभव कैसे हुआ? आखिर कैसे उन्होंने सबको एकजुट किया और एक साथ रहकर काम किया? उन्होंने एक लीडर के नीचे काम कैसे किया और अपना लीडर उन्होंने कैसे चुना? क्यों उन्होंने एक दूसरे को महत्व देना सही समझा? देखो, सेपियंस की सक्सेस का मेन फैक्टर था लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन का स्टाइल। लेकिन ये कुछ स्पेशल नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेट तो जानवर भी कर सकते थे अपने अपने स्टाइल में, एक दूसरे को संकेत तो वो भी दे सकते थे। लेकिन सेपियंस की कम्युनिकेशन का स्पेशल फैक्टर था कि वो ब्रीफ में प्रॉपर हर एक चीज को गंभीरता से सोच विचार कर सकते थे। जैसे एक आम बंदर दूसरे बंदरों को संकेत दे सकता है कि खतरा है, लेकिन एक सेपियन यह कह सकता है कि उस दिशा से, उस रास्ते से होता हुआ शेर आ रहा है और वो अभी इतनी दूर है। लेकिन यही भी कोई काफी नहीं है सेपियंस को स्पेशल बनाने के लिए। इससे अलावा जो एक और चीज थी वो ये कि वो उन चीजों के ऊपर भी सोच विचार कर सकते थे जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, और उनको यह आभास भी नहीं कि वो है भी या नहीं। इस चीज ने उन्हें सबसे अलग बनाया। उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो अभी तक हुई ही नहीं, और इसी के चलते उन्होंने गॉड्स बनाए, भूत प्रेत बनाए और ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए कि कोई है जो हमें देखता है, और अगर हमने यह किया या यह ना किया तो वो हमें पनिश करेगा। देखो, यह कोई मेरी थिंकिंग या रिसर्च नहीं है, यह सब सेपियंस बुक में मेंशन है, मैं तो बस तुम्हें वहां से पढ़कर बता रहा हूँ। तो आगे लोगों ने एक साथ काम इसलिए किया क्योंकि जो उनके बिलीव्स थे गॉड, घोस्ट और या फिर किसी और फिक्शन को लेकर, वो सबके सेम थे। जिनके बिलीव जिनके साथ मिलते थे वो उनके साथ काम करते थे। जैसे आज भी हम ऐसे ही करते हैं, जिनके साथ हमारी सोच मिलती है हम उनके साथ ही दोस्ती या संबंध बनाते हैं। तो फिक्शंस के बेस पे सेपियंस ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक दिशा में काम किया। उन्होंने अपने लीडर्स चुने और फिर उन्हीं के हिसाब से काम किया। इन्हीं फिक्शंस के सहारे उनमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन आया था, जैसे कि वो पहले कभी भी किसी के साथ भी सेक्स करते थे, लेकिन फिक्शन के ऊपर बने नियमों के बाद ये सब चीजें कम हो गई। ये यार ऐसी है कि जैसे हम क्रिप्टो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, वर्चुअल रियलिटीज बनने लगी हैं, वर्चुअल वर्ल्ड्स बनने लगे हैं, मेटावर्स जैसे, वैसे ही पुराने लोगों ने उन चीजों पे विश्वास किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती या जिसका उनके पास कोई क्लू भी नहीं था कि ये है भी या नहीं। बस इस सबका उन्हें फायदा ये हुआ कि उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन आया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, लीडर्स चुनने शुरू कर दिए और मिलके काम करवाना शुरू कर दिया, और ऐसे उन्होंने अपने आप को इस धरती के सबसे खतरनाक प्राणी बनाने की ओर कदम बढ़ाया।